तो बेसिकली ये एक फ़िल्म एक मुस्लिम लाइफ की मंडेन रूटीन लाइफ को पोर्ट्रे करती है, और विद इन अ रूटीन आप मतलब बहुत सारी चीज़ों के मतलब इन्फ्लुएंसेस दिखते हैं, और आप मतलब उनकी लाइफ कैसे शेप हुई वो कहीं ना कहीं आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग आती है। रियलिज़म वाला जो एक्सपेक्ट है हमारी फ़िल्म में वो मतलब ईरानियन न्यू वेव सिनेमा और फ्रेंच न्यू वेव और लवडियाज़ करके एक फ़िल्म मेकर है फ़िलिपीन के, तो उनकी फ़िल्म से मतलब इंस्पायर होके वो चीज़ें आई है। सो बेसिकली जो उनकी फ़िल्म की जो सिंप्लिसिटी है, जो रूटीन लाइफ है, वो एक्सपेक्ट जितनी खूबसूरती से मतलब वो उन लोगों ने अपनी फ़िल्मों में पोर्ट्रे किया है, तो कहीं ना कहीं हम चाहते थे कि वो एस्पेक्ट हमारी फ़िल्म में भी आए, और हमारे लोगों की भी बात हम वैसे सिंपल तरीके से बहुत ऑथेंटिक वे में कर पाए, जिसकी वजह से किसी तरीके का मतलब स्टीरियोटाइप ना क्रिएट हो और एक ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन हो पाए हमारे लोगों का। पहले बहुत पहले आई थिंक ये फ़िल्म का आइडिया था ही कि बच्ची को ड्रिंक लेना है, पापा को रिक्शा लेनी है, वैसा एक आइडिया था, बट वो एक शॉर्ट फिल्म के फॉर्म में था। और जब वही मैंने आपको पहले बताया, जब ये सारी फ़िल्में देखी ईरानी फिल्म्स और ये सब जो मतलब बहुत सिंपल उनकी स्टोरी टेलिंग थी, जिनमें कॉम्प्लेक्स नैरेटिव नहीं है, बहुत इतना हैवी कैरेक्टराइजेशन भी नहीं है, तो वैसी जब फिल्में देखी तो समझ में आया कि नहीं, इतना ही जो अपना जो एक बेसिक स्टोरी है, पापा को रिक्शा लेना है, बच्चे को एक ड्रीम की प्राइज़ ने फैसिनेट किया, अब उसको ड्रिंक लेना है, तो आई थिंक उसी से हम मतलब बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं इनकी लाइफ को लेके। और फिर वही फिर हमने 8 एक महीना रिसर्च की उन जगह पे जहाँ पे हमने शूट किया है, और उनकी जिन भी लोगों से हम मिल रहे थे उनको उनका रूटीन ही मोस्टली हम पूछ रहे थे, और उसमें से कोई चीज़ एक्स्ट्रा पूछनी है तो वो मतलब वो जो बोल रहे उसी में से हम 2-4 चीज़ें और पूछते थे, और रूटीन जानते जानते हम हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि अच्छा कि इनकी लाइफ ऐसे कैसे शेप हुई है, और हम कैसे उनका रूटीन दिखाए, जिसकी वजह से ये स्टोरी बहुत ऑथेंटिकली हम कह पाए। तो मैं अभी मतलब मतलब फ़िल्म जब स्टार्ट की हमने उसके 2-4 साल पहले ही मैं ये नेबरहुड में शिफ्ट हुई थी जहाँ पे फ़िल्म बेस्ड है। तो वहाँ पे जब मतलब वहाँ पे मैं जब ये लोग सब बच्चों से और जो फ़िल्म में कास्ट है उन लोग से हमारी दोस्ती हुई वग़ैरह, तो वो एक लोग थे जो लोग हमें लगा कि बहुत पोटेंशियल है उन लोग में और बहुत मतलब टैलेंटेड है, लेकिन ये नेबरहुड और ये जो पोलराइजेशन है और जो मतलब गेटोइज्म है, तो इस वजह से जो ये लोग बाहर उनको पता नहीं है मतलब क्या क्या चीज़ें हो रही है ये वो। तो जब हमने उन्हें ये चीज़ें बताई तो वो बहुत फास्ट सीख रहे थे हर चीज़। तो फिर हम धीरे-धीरे उनको हम फ़िल्म्स दिखा रहे थे, तो हम उनको भी ईरानियन फ़िल्म्स दिखा रहे थे। हम लोग उनको बास्किर रोस्तामी की फ़िल्म्स दिखा रहे, माजिद मजीदी की चिल्ड्रन ऑफ हेवन दिखा रहे। तो ये सारी फ़िल्म्स उनको दिखा रहे, फिर हम मेकिंग ऑफ्स दिखा रहे अलग-अलग, ताकि बिकॉज़ तुम लोग शू वो लोग शूट पे आने वाले हैं, तो उन्हें कुछ रूल्स थोड़े बहुत होते हैं, भई साइलेंट रहना है, सिंग साउंड हो रहा है। तो मैं मतलब बहुत सिंपल जो छोटे-मोटे डिसिप्लिन है, बाकी तो बहुत बहुत फ्री फ़िल्म था हमारा। मतलब हमारा शूटिंग भी 8 मंथ्स तो हमने प्री प्रोडक्शन किया, लेकिन उसके बाद के भी 8 मंथ्स हमने शूट ही किया। मतलब कभी जा रहे, कभी भई बिज़ी है वो लोग, बिकॉज़ सब नॉन प्रोफ़ेशनल थे, तो वो लोग के खुद के अलग फ्रीलांसिंग जो काम, जैसे जो इम्तियाज़ भाई, जो रज़ाक भाई है फ़िल्म में, उनका एक्चुअल जॉब इलेक्ट्रिशियन है, वो एक फ़िल्म फ्रीलांसर इलेक्ट्रिशियन है, तो वो उनके जॉब पे उनको अगर कहीं काम आ गया तो जाना पड़े, तो हमें हमारा शूट हम रख देते थे। तो वहाँ मेरा घर होना बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए, बिकॉज़ फिर हम लोग का सारे इक्विपमेंट्स वगैरह वहीं रखते थे हम। तो जैसे ही वो फ्री हुए कि भाई आज का थोड़ा 3-4 घंटे है आपके पास, तो चलो 3-4 घंटे में ही छोटा वाला शॉट ले लेते हैं। आज पूरा दिन आपका देना पड़ेगा आपको, तो आप पूरा दिन के लिए आप लंबे शॉट्स ले लेते हैं। तो वो सब बहुत मतलब मैनेज हो रहा था, और वो नेबर्स थे। अभी जो दादी दादा है और जो 2-3 और मेरे भाभी है जो उसमें अप्पी है फ़िल्म के अंदर, तो वो सारे जो लोग हैं वो लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स ही है। मतलब मेरे चाचा चाची भाभी ये सब ही है। तो वो लोग भी सिर्फ अब मेरे लिए कि चल वफ़ा तू कर रही है तो फिर तेरे लिए हम करके दे देंगे, तो मतलब तेरे लिए हम कर लेते हैं एक्टिंग वगैरह। तो उन्हें
मतलब जब हुआ तब हमें समझ में आया कि भाई बहुत मतलब उनको समझ में आया कि बहुत डिफ़िकल्ट है ये सारे शूट करना और बार बार टेक्स लेना, ये सब बहुत टायरिंग है। पर फिर भी वो लोग कोई कंप्लेन नहीं, कोई नहीं, मतलब बहुत जस्ट कि बिकॉज में हमारी मतलब घर की लड़की कर रही है और वो उसको हम इनकरेज करना चाह रहे, सपोर्ट करना चाह रहे, तो इस वजह से वो लोग कोई कंप्लेन नहीं कर रहे थे। वो करे जा रहे भाई थोड़ा लंच आगे शिफ्ट हो रहा है, 3 बजे 4 बजे हो रहा है तो भी नहीं, कोई बात नहीं, पहले ले लेते हैं शॉट, फिर खाना वाना खा लेंगे। तो वो बहुत मतलब बहुत अच्छी चीज़ थी वो, और बहुत हेल्पफुल था, मतलब वो बहुत ईजी कर दिया हमारे पूरे प्रोसेस को ये सारे रिलेशनशिप्स की वजह से। तो मेनली जितने भी सीन्स है तो उसका एक आउटलाइन क्लियर था हमारा कि यहाँ से ये होगा और जो सीन के अंदर जो डायलॉग्स है कि उसकी हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स थी। और आर्ग्यूमेंट्स होने का रीज़न ये था कि वो अपने फ्री तरीके से वो बात करे। मतलब मैं नहीं चाहता था कि वो एक लिखे हुए फिक्स डायलॉग को बोले, और मैं चाहता था कि वो इन चीज़ों पे बात करे। अगर इसकी थीसिस ये तो वो तू ये एंटीथीसिस दे। तो मैं चाहता था कि वो ऐसे एक डायलॉग हो उन कैरेक्टर्स के बीच में, और उनके अपने तरीके से, अपने डायलेक्ट में, अपने हिसाब से जो वो अपना एक पूरा सेंटेंस फॉर्म करते हैं, वो उनको अपने तरीके से मुझे मतलब मुझे वो फ्रीडम देनी थी कि वो ऑथेंटिसिटी आए कि यहाँ के लोग मतलब इसी तरीके से बात करते हैं, वैसे है। और जो नेचुरल जो उनके पॉज आ रहे और टाइम का मेरा फ्री टाइम था, इसलिए ऐसा नहीं कि ये कन्वर्जन 2.5 मिनट में देनी है। अगर ये बात 4 मिनट में भी मुझे लग रहा सही लग रही है उनकी, तो सही है। 6 मिनट भी जा रही तो मुझे लग रहा सही है। उनको कभी टाइम में कंस्ट्रेंट नहीं किया था मैंने कि नहीं ये डायलॉग्स है, ये बात है, पर तुम्हें 2-3 मिनट में करनी है, वैसा नहीं। जब भी तुम्हें लग रहा है जितना भी तुम कर पा रहे हो उतना करो, बाकी कुछ इम्प्रोवाइज करना होगा तो हम देखेंगे, बट टाइम को लेके आप फ्री हो। तो ब्लैक एंड वाइट के 2 मेन रीज़न थे। फर्स्ट ये था कि इकोनॉमिकल रीज़न ही था मेरा। वो इसलिए कि क्योंकि जो मेरा सिनेमेटोग्राफी में जो क्राफ्ट है, जो कैलिन वैलिन सेट करना और महंगी वाली लाइट लाना, वो वाला मुझे हेडेक ही नहीं चाहिए था सेट पे। मतलब वो चीज़ की वजह से सेट पे 15-20 लोग आ जाते और वो पूरी इंटीमेसी किल हो जा रही थी। तो वो चीज़ मुझे नहीं, भी चला जाता मतलब। और नॉन प्रोफेशनल कास्ट के साथ काम कर रहा हूँ और इतना प्रोफेशनल तुम सेट बनाओगे, तो वो नेचुरली जो बिहेव करते हैं, जो एक्ट करते, मतलब जो लाइफ में जो जिस तरीके से भी उनका बिहेवियर है वो थोड़ा चेंज होगा। आई थिंक कॉन्शियस भी ज़्यादा हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि जब हम रिसर्च कर रहे थे, जब कई बार एक सीन की मैं प्रैक्टिस ही कर रहा था एक्चुअली, तो प्रैक्टिस कर रहा था तब बच्चे बाहर खेल रहे थे कलर। तो तब मेरे हाथ में कैमरा था और मॉनिटर ब्लैक एंड वाइट के उसका लट डाला हुआ था, ब्लैक एंड वाइट ही दिख रहा था मुझे। तो जब मैं ऐसे ही बच्चे क्या खेल रहे देखने गया और रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऐसे ही रैंडमली, तब मुझे ट्रिगर हुआ कि वाह ये तो और भी मतलब मस्त चीज़ है, इसको रखता हूँ फिल्म में। और वो चीज़ एक और चीज़ भी ऐड करती है कि हम कहीं ना कहीं इनके ट्रुथ पे रिलाई कर रहे हैं। मतलब ऑडियंस इन्हीं के कहे हुए ट्रुथ पे रिलाई कर रही है, और एक तरीके से हेल्पलेस भी ऑडियंस। और दूसरा ये कि अगर मैं कलर करता, बच्चे बोल रहे ग्रीन है, ठीक है, तो ऑडियंस को भी पता है, तो एक तरीके से एक एब्सोल्यूट ट्रुथ पास ऑन हो रहा है ऑडियंस के पास। और यहाँ ब्लैक एंड वाइट फिल्टर डालने से वो हेल्पलेस है, उनको रिलाई करना ही पड़ रहा है। अब ये जो बोले हो, ये बोले ग्रीन तो ग्रीन, अगर रेड और मरून में लड़ रहे तो फिर ठीक है, मतलब देख लो। सो मैं चाहता था वो हेल्पलेसनेस और जो उनके ट्रुथ पे रिलाई करना, जो हमें वहीं से बाद में मिला। बट फर्स्ट रीज़न इकोनॉमिकल था, बाद में ये उन्हीं की लाइफ से मुझे एक चीज़ मिली जो आई थिंक बहुत बड़ी हार्ट बीट बन गई पूरी फिल्म की, जो टाइटल भी हमारा वही बना। जो रूटीन जो हमने जिस तरीके से क्यूरेट किया, ठीक है, तो उसमें मतलब हम मतलब एक सोसाइटी के फैब्रिक में बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे, और वो हमारे और उन्हीं के रूटीन में से देख रहे थे। जैसे कि बच्चे जो खेल रहे, ठीक है, तो उसमें भी एक सेक्सिज्म है, वो लड़का इनके साथ खेल रहा है तो वो लड़के उसको चिढ़ा रहे, तो उसमें भी एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी भी थी और एक पेट्रियार्कल चीज़ भी थी, और उसका भी कहीं ना कहीं बच्चे रोल प्ले भी कर रहे हैं उनकी गेम्स के थ्रू। और वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत सिंपल वे में, बहुत ही बिना प्रीचिंग वे में दिख रही थी। तो मुझे लगा यही बेस्ट वे है
इसको दिखाना और ऐसे ही दिखाना चाहिए। और एंडिंग जो आपने बोला, लाइफ में भी सडन आया, फिल्म में भी सडन आया, काइंड ऑफ, सो इट्स सेम थिंग। सो हाँ, मतलब ये जो पुराने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से हम मतलब अवेयर ही थे, और एक गेटोइज्म भी है, मतलब एक वो भी जो हमारा नेशन जो डाइवर्स है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं एक डिस्टर्ब एरिया एक्ट है जो एक अर्बन स्पेस में है, स्पेशली गुजरात में एक गेटो बना रहा है। तो वो सब चीज़ों से हम अवेयर थे, बट एट द सेम टाइम हमारा मेन फोकस वही था कि उनकी लाइफ दिखे पहले, मतलब वो प्रायोरिटी हमारी हमेशा लाइफ ही थी। और हम चाहते कि, और इसीलिए कहीं ना कहीं रूटीन भी था, और एक जो रूटीन में वो जो कर रहे वही चीज़, वही एक्सपेक्ट थे। और उसके बियॉन्ड, उसके बैकग्राउंड में या तो थोड़ा बहुत कंटेक्स्ट में तुम्हें कुछ हिस्ट्री पता चल रही है, या तो उनके बारे में पता चल, या तो उनके आइडियाज़ कैसे वो पता चल रहे, तो आई थिंक वो हमारे लिए वेल एंड गुड चीज़ थी। बाकी हमारा मेन फोकस इन लोगों की लाइफ, रूटीन लाइफ ही था कहीं ना कहीं। तो जो फाइनल कट करके हमने प्रोजेक्ट बुला के सबको, कास्ट एंड क्रू और कुछ फैमिली मेम्बर्स उनके अपने, तो उनको दिखाई थी, तो बहुत मज़ेदार थी। और वो इसलिए भी मज़ेदार थी क्योंकि सारी चीज़ों को रिलेट कर रहे थे, और मुझे डांट भी रहे थे कुछ चीज़ों में, क्योंकि जो रुबा लेफ़्ट से राइट टू लेफ़्ट पास करती हो, जो लेन के जो शॉट है, तो जो लास्ट लेन का जो शॉट है जहाँ पे वो मटन काटते हैं अंकल, ठीक है, वो आता है फिर दुकान आती है, पर एक्चुअल में वो स्पेस ऐसा है कि वो पहले दुकान आती फिर वो लेन आती। तो मुझे डांट रहे, अच्छा तू कुछ भी दिखाएगा, ये उल्लू बना रहा है। तो वो सब चीज़ें भी थी, मतलब मज़ेदार, और अपने लोगों को देख के उनको बहुत ही मज़ा आ रहा था। और दूसरी ये चीज़ थी, स्मॉल डिटेल्स वो और भी अच्छे से डायलेक्ट पकड़ते थे, तो एक दूसरे के डायलेक्ट पकड़ के एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे, और वो कुछ अलग ही फन था, मतलब पूरा क्योटिक स्क्रीनिंग होता था हमारा ये वाला। बच्चे वगैरह भी देख रहे तो वो लोग को उनके मेकिंग्स याद आ जाए कि हमने ये यादें, ये हुआ था, ये तो इतना सारा रह गया था, ये ऐसा हुआ था। तो वो भी बहुत मज़ेदार चीज़ थी, मतलब वो डिस्कस करना, वो फिल्म देखते देखते डिस्कस करना कि क्या चल रहा था और वो टाइम पे हमारे एक्सपीरियंसेस कैसे थे।